नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था कल के दिन बैंक निफ्टी का आज के लिए, कि आज के दिन बैंक निफ्टी किन किन लेवल्स पर ट्रेड कर सकता है। तो जो लेवल था हमारा, वो पहला लेवल था 53,000। अगर 53,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है, तो वहाँ से उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे और कॉल की तरफ। और अगर नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था, वो लेवल था हमारा 52,600। 52,600 को ब्रेक करता है मार्केट, और वहाँ से अगर एक रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो वहाँ से हम उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे। और ये जो जोन है हमारा, ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। ये जो 400 पॉइंट की कैंडल, 400 पॉइंट की जो रेंज है, वो हमारे नेट जोन रहेगा। ये हमारा जोन, ये हमारे लेवल्स थे। लेकिन मार्केट ने आज किस प्रकार से किया, मार्केट ने यार एक 15 मिनट की स्टार्टिंग की जो कैंडल है, वो यहाँ पे फॉर्म की, जो ग्रीन में क्लोज भी हुई, लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से ही मार्केट रिजेक्ट होके आ गया। तो यहाँ से हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनी। आज के दिन पूरे दिन अगर हम देखें, तो हमारे लेवल्स के हिसाब से हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं बनी है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड की बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ कैरी फॉरवर्ड कर दी हैं। मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि होप ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग आप कभी भी मत कीजिए, ये आपको हमेशा नुकसान ही देंगी। अब 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप्स के भी थे। उन्होंने क्या किया कि जो कैरी फॉरवर्ड क्वांटिटी थी, पूरा कैपिटल उन्होंने उसमें लगा दिया और यहाँ से वो प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाए। और जो वॉलेटाइल था, ये आप देख सकते हैं कि 500 पॉइंट की कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की थी, ये 500 पॉइंट की कैंडल थी। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना वॉलेटाइल रहा होगा। इस वॉलेटिलिटी में आपके प्रीमियम्स कभी भी नहीं बढ़ते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस वॉलेटिलिटी में आपके प्रीमियम्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे, आपके प्रीमियम्स यहाँ से डीके ही होंगे। आपने चाहे कितनी भी क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड कर रखी हो। तो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की और यहाँ से 500 पॉइंट का जो यहाँ से मोमेंटम था, जो कि यहाँ से मार्केट इतना वॉलेटाइल हुआ, उनके प्रीमियम्स बढ़े नहीं, उनको लॉस भी हुआ। और फिर वो मैसेज करेंगे सर हमको यहाँ से लॉस हो गया, हम इसको कैसे रिकवर करें, या कैसे हम इस ट्रेड से निकले। ट्रेड से निकल भी नहीं पा रहे, उनको इतना लॉस हो गया। तो वही बात है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि होप ट्रेडिंग आप कभी मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आज मार्केट इतना ऊपर चला गया तो कल हम गैप अप होगा, या मार्केट आज इतना नीचे चला गया तो कल गैप डाउन होगा, तो पूरा कैपिटल लगा के हम यहाँ से होप ट्रेडिंग कर लें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने ट्रेड सेटअप को ही ट्रेड कीजिए। जब तक आप अपना ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे, तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। आप अपने ट्रेड सेटअप का मतलब ये नहीं तो कि आपने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद आपको ये नहीं पता कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारे टारगेट क्या होंगे। पूरे ट्रेड सेटअप का मतलब यही होता है कि आपकी एंट्री कहाँ होगी, उस पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, और उस पर आपके टारगेट्स क्या होंगे। ये तीनों चीज़ें आपकी डिफाइन होनी चाहिए। जब तक ये तीनों चीज़ें आपकी डिफाइन नहीं होंगी, तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। आपका ट्रेड सेटअप इसका मतलब कंप्लीट नहीं है। पूरा ट्रेड सेटअप का मतलब ये है कि आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, और जो आपका टारगेट है, टारगेट हिट कहाँ होगा, कहाँ आपको एग्जिट करना है वहाँ से, वो आपका पूरा ट्रेड सेटअप होता है। इसके अंदर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आता है, तो आप वहाँ पे 2/3 अपनी क्वांटिटीज़ बुक कीजिए। 1/3 क्वांटिटीज़ को आप वहाँ से ट्रेल कर सकते हैं। 1/3 क्वांटिटीज़ को आप ट्रेल करते हैं, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा या जितना भी नीचे जाएगा, आप अपने टारगेट्स बुक करते रहेंगे, तो आपको वहाँ से प्रॉफिट होता रहेगा। क्वांटिटीज़ जितनी कम रहेंगी, उतना आपको लॉस कम होने की संभावनाएं हैं। कभी भी आप मोमेंटम में, पूरे मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे मोमेंटम आया, आप मार्केट ने 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया, 500 पॉइंट का मूवमेंट में से अगर आप 200 पॉइंट भी वहाँ से कैप्चर कर पा रहे हैं, 200 पॉइंट्स भी अगर वहाँ से आपने कैप्चर किए हैं, तो आप ये समझिए कि आपने बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया है और उसको बहुत अच्छा मोमेंटम को आपने ट्रेड कर लिया है। वहाँ से आप अपना ट्रेड सेटअप क्लोज कीजिए और अपना जो दिनचर्या है उसमें शामिल हो जाइए, घूमिए फिरिए। ट्रेड वापस आपने को दोबारा नहीं करनी है। अर्ली एंट्री हमें कभी भी किसी भी ट्रेड में नहीं लेनी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि मार्केट ओपन ही 9:45 पे होता है। 9:45 से पहले मार्केट ओपन ही नहीं होता। आधे घंटे आप मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट में कितना यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट था। अब 45 मिनट में देखेंगे तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गया, फिर 400 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया। तो इतने वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड करना आसान नहीं होता है। आप 30 मिनट की रेंज बनने दीजिए,
उसके अनुसार ही हम ट्रेड करेंगे कि हाँ मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 45 मिनट के बाद 9:45 के बाद मार्केट यहाँ से स्टेबल हो गया और हमने वहाँ से एक ट्रेड भी की, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एक ट्रेड ली थी। हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमने वो ट्रेड अवेलेबल करवाई थी। प्रीमियम ग्रुप के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप वहाँ से, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे और वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो हम ट्रेड आपको देंगे उनको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या बैंक निफ्टी के कल के दिन क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं।